स्वागत पुनः आपका श्री चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। चिदांश अग्रवाल हियर, अध्यात्म 24 में आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं साहब श्री हनुमान जी के पंचमुखी अवतारों के विषय में, और किन को पूजा करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और तथ्यात्मक, सत्यात्मक और वेदांत सम्मत आपको हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आज अपने साप्ताहिक सत्संग की इस वेला में। तो हनुमान जी का जो पंचमुखी रूपों का जो वर्णन है जिन जिन ग्रंथों में है, अभी हम पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि सुदर्शन संहिता में है, पराशर संहिता में है, अहिरावण का एक प्रसंग है जहाँ पर एक कथा है जो बीच में अधूरी रह गई थी। तो देखिए भक्तों, आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हनुमान जी महाराज वो राम काज करिबे को आतुर हैं। एकमात्र उनका काम है राम काज करिबे को आतुर। जब हनुमान जी श्री राम काज करबे को आतुर हैं, राम के काज के लिए जब वो लगे हुए होते हैं, तब वो कोई भी स्वरूप धारण करें, कोई भी रूप धारण करें, वो आपकी परिकल्पना और सीमाओं से बाहर है। तो कोई भी व्यक्ति उस रूप की, उस स्वरूप की जो उसकी सीमा से बाहर है, उसकी कल्पना करके उसका ध्यान नहीं कर सकता, वो उसकी सीमाओं से बाहर है। अतः हनुमान जी की जो हम पूजा करते हैं वो श्री राम के ध्यान में लगे हुए, जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है जो श्री राम के ध्यान में लगी हुई है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए और हम अक्सर उन्हीं की पूजा करते भी हैं, आपने देखा होगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने जन्म से लेकर राम काज करिबे को आतुर, जब तक श्री राम का काज किया, और कलयुग में भी श्री राम काज करने के लिए वो अभी भी धरा पे घूम रहे हैं। तो राम का काज कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई कार्य है नहीं। तो ब्रह्मचारी हैं, राम का काज करते हैं। अगर पंचमुखी हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो तंत्र विद्या में है, तांत्रिक ग्रंथों से ली गई है। पूजा करने का एक विधान है। कौन कर सकता है साहब पूजा? पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है। अब भैया, आप में और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि हमने ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन हम पूरी जिंदगी कर लें। ये आपको खुद को तय करना होता है, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। कि आया किसी ने आपको बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा है, जो आजकल रील बन रही है कि ऐसे ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये होगा, 5 दिशाओं में थी। अरे भाई, कुछ थोड़ी बुद्धि लगाओ। दिशाएं 5 नहीं है, दिशाएं 4 ही हैं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 5 महाभूत हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 महाभूत हैं। मित्रों, थोड़ी बुद्धि अपनी लगाना करो हिंदुओं। मैं ये बात हिंदुओं से कह रहा हूँ, हर वक्त ऐसा ना मत करा करो। दिशाएं 5 नहीं है, दिशाएं सिर्फ 4 ही हैं। 4 ही भगवान द्वारा प्रकट है, 4 ही बनाई गई हैं, 5वीं कोई दिशा नहीं है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब से सूर्योदय होता है, पश्चिम में जाकर के छिपता है। उत्तरायण 6 महीने रहता है और दक्षिणायन 6 महीने रहता है। ये इस सूर्य का पूरा भूगोल है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। 364 दिन और 12 घंटे उसको लगते हैं। ये वैज्ञानिक बात है जो समझनी चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ की बात अलग होती है। भैया, पहले इतना समझ लो, ये जो बात है ये है करेक्ट। और कौन कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ये विधान है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने का। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख कौन कौन से हैं वो लिखा है सुदर्शन संहिता में, पराशर संहिता में। कौन से बताए गए हैं? भगवान नरसिंह, दूसरा, एक तो हनुमान जी स्वयं ध्यान मुद्रा में, दूसरा भगवान नरसिंह, तीसरा वराह अवतार, चौथा गरुड़, और 5वां हयग्रीव। अब दोस्तों एक बात और समझ लो, ये चारों अवतार भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु ने लिए हैं। हयग्रीव सबसे पहले वेदों को बचाने के लिए, गरुड़ का अवतार वो जब हनुमान जी को लेके आना पड़ा, मेघनाद ने जब लपेट दिया है ना, नाग फांस चलाया था युद्ध में, तब भगवान गरुड़ के रूप में हनुमान जी उपस्थित हुए।
वराह अवतार के विषय में आप जानते हैं और भगवान नरसिंह की कहानी भी आपने सुन रखी है। तो हनुमान जी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया भैया। हनुमान जी जो हैं वो सेवक हैं प्रभु श्री राम के। ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया कि प्रभु नारायण ने यानी कि श्री राम ने जो अवतार धारण कर रखे हो उनकी हनुमान जी ने नकल करी हो। भैया ये बुद्धि का खेल है, बुद्धि थोड़ी सी लगा लिया करो मन से। आप पता क्या काम करते हैं, आप बुद्धि से विचार नहीं करते, आप मन से विचार करते हैं और बुद्धि से काम करते हैं, है ना। जबकि बुद्धि से विचार होता है, मन से कार्य किया जाता है। भाई ऐसा ही बच्चों को भी समझाया जाता है, ऐसा ही स्कूल में हमने पढ़ा भी है। तो समझें, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनकी ध्यान मुद्रा में पूजा कर सकते हैं। मैं पुनः सनातन धर्म सभा मंदिर विकास नगर के प्रकांड विद्वान पंडित श्री रामचंद्र जी से और जो वहाँ इस समय देखभाल कर रहे हैं जी उसकी साप्ताहिक सत्संग की हमारे पंडित सुमित कुमार पैनुली जी से ये निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आपने जो पंचमुखी हनुमान जी का जो चित्र माल्यार्पण करके भक्तों के लिए साप्ताहिक सत्संग में विराजमान कर रखा है, उसको कृपया पीठ पर स्थापित करें। पीठ का मतलब व्यासपीठ पर स्थापित करें। वो व्यासपीठ पर ही स्थापित किया जा सकता है, उसको साधारण जगह पर स्थापित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, पंचमुखी हनुमान जी का जो चित्र स्थापित होता है दक्षिण दिशा में स्थापित करना पड़ता है। वो पूर्व पश्चिम उत्तर में नहीं होता, दक्षिण दिशा में उसको स्थापित किया जाता है और व्यासपीठ पर स्थापित किया जाता है। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला उसकी आराधना कर सकता है। अन्य क्योंकि कोई ब्रह्मचारी नहीं है, न वो मन से ब्रह्मचारी है न वो तन से ब्रह्मचारी है, दोनों तरह से कोई ब्रह्मचारी नहीं है आज की तारीख में, इस कलयुग में न कोई हुआ न होगा उनके जैसा। तो भैया जो तंत्र विधान में जो पूजा का वर्णन है वो ग्रस्त नहीं कर सकते। तो हम फिर से निवेदन करते हैं कृपया उनको अर्थात हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा को आप व्यासपीठ पर दक्षिण दिशा में स्थापित करें। यह लिखा हुआ है सुदर्शन संहिता में, यह लिखा हुआ है पराशर संहिता में, और जो कथा का जो प्रसंग है अहिरावण वाला प्रसंग उसके अनुसार मैंने आपको तथ्यात्मक, सत्यात्मक और वेदांत सम्मत बता दिया है। आगे आप जैसा जाने और हनुमान जी जैसा जाने भैया। मैं तो हनुमान जी के उसी स्वरूप की आराधना करूँगा जो ध्यान मुद्रा में श्री राम के जो है ध्यान में मग्न है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, हनुमते नमो नमः। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी।